हेलो एंड वेलकम टू यूवर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। निश्चित तौर पर जो मैं बताने जा रहा हूं वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, फिर भी बिना बताए रहा नहीं जा सकता। टीजीटी पीजीटी की डेट आने वाली है। परीक्षा आपकी 15 अगस्त से पहले हो जाएगी, ऐसी सूचनाएं न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ज़रूर मिली होंगी। तो आपकी धड़कन बढ़ना लाजमी है। यदि आपकी धड़कन बढ़ रही है तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। धड़कन उन्हीं की बढ़ती है जिनकी तैयारी में थोड़ा जान होती है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। लेट्स कमेंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्पॉटिंग एरर का आ चुका है। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, और आप सभी जानते हो कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन क्या है माय डियर, आप सभी जानते हैं कि हम किसके पहले, हम मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। फूड मटेरियल नाउन है, इसलिए द नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आई होप कि इसका जवाब भी आप स्टैंडर्ड तरीके से ही देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे सभी साथी और कई साथी सही आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब देखना है, हमें समझना है कि सी में गड़बड़ी क्या है। माय डियर, ये जो प्रैक्टिस में सी ई डी है यहाँ एस ई डी हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ब के रूप में आता है तो प्रैक्टिस में एस ई लिखा जाता है और उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। इफ़ हर इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। यहाँ थोड़ा सा पहले टाइपिंग की एक मिस्टेक है, उसको सही करेंगे। यहाँ पर हर नहीं होगा, ही होगा। अब देखेंगे, इफ़ ही इज़ अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। आप सभी जानते हो यहाँ पर वुड एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में जब हमारे रिजल्ट पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और काल्पनिक बात हो, इमेजनरी, तो वहाँ पर वर का यूज करते हैं। इज के स्थान पर वर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट colleagues have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony। इसी लेवल का एक क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी कमीशन के द्वारा पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़े गौर से पूरे ध्यान से आप लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या बिसाइड से जुड़ा हो तो हम प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अलॉन्ग विद आया है तो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हैव नहीं, हैज बीन लगेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेजिडेंसी। एज इफ के बाद हम वर्क का यूज करते हैं अथवा हैड का यूज करते हैं। ऐसे याद रखोगे कि एज इफ के बाद पास्ट टेंस का यूज करते हैं और यहाँ पर हमारा जो पास्ट टेंस है वो क्या है, हैज के स्थान पर हैड हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शी मेड हर स्टेप सन हर टू हर लार्ज फॉर्च्यून हेयर एयर हेयर हियर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होने वाला है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एयर मीन्स उत्तराधिकारी। निश्चित तौर पर आप बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट, द स्टूवर्डेस शोड द पैसेंजर
when to start traveling, where to land the plane, how to fasten the seat belt, how to judge the altitude of the plane. You all know जो स्टुअर्डेस है तो स्टुअर्डेस यानी कि परिचारिका क्या बताएगी, हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट. सी इज द राइट आंसर. मैनी पीपल रिपोर्टेड अ नॉइज इन द नाइट. 8 नंबर में ध्यान से देखिएगा, जब काम स्वयं ना करके दूसरे के द्वारा करवाया जाए तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा. मैनी पीपल रिपोर्टेड टू हैव हर्ड. ऑप्शन सी. आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स कॉल इट अ डे. यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है और वो है कॉल इट अ डे, जिसका मतलब होता है दिन का काम समाप्त करना. ए. द वर्कर यूज्ड टू पैच अप द होल इन द वॉल. आप सभी साथी बताएं, कुछ कॉमन सेंस लगाएं. सैंड, सीमेंट, सॉइल, ग्रास. किसी चीज़ को पैचअप करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? सीमेंट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग यानी कि सिनोनिम. फ्लॉन्ट प्रदर्शित करना. ऑप्शंस कट, डिसीव, एग्जॉस्ट, ब्लेम. एंड एग्जिबिट मीन्स प्रदर्शित करना. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. 12. सब्जुगेट, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है. SUBJUGATE स्पेलिंग में सही कर लेंगे, GA लगा देंगे. सब्जुगेट मीन्स होता है जीतना. कैपिचुलेट, कनकर, स्ट्राइक, कन्फ्यूज. द करेक्ट ऑप्शन इज कनकर. नेक्स्ट. बिहेवियर, कंडक्ट, ब्लेसिंग, कैरेक्टर, रेस्पॉन्स. द करेक्ट ऑप्शन इज कंडक्ट. ए. नेक्स्ट. बिहेवियर मीन्स आचरण या व्यवहार. स्ट्रिंजेंट, थोड़ा स्पेलिंग को दोबारा देखें. STRINGENT स्पेलिंग टाइपिस्ट महोदय ने मिस्टेक किया है, आप सही लिखेंगे. स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग आप सही से लिखिएगा. STRINGENT. स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त, कड़ा. फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, स्टॉन्च कट्टर, टफ कठोर. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, टफ. नेक्स्ट. 15. डेलिबरेटली जानबूझकर, स्पॉन्टेनियसली सहज रूप से, इनएडवर्टेंटली अनजाने में, इंटेंशनली. स्पॉन्टेनियसली का मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से, इंटेंशनली इरादतन, नेचुरली स्वाभाविक. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट. अपोजिट इन मीनिंग. ब्रिटिल नाजुक, वीक, स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल, ब्राइट. द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग. कैलस. ऑप्शंस रूड, insensitive, indifferent, sympathetic. कैलस मीन्स निर्दयी, तो करेक्ट अपोजिट इज डी, सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण. कुछ लोग कहेंगे कि इनसेंसिटिव क्यों नहीं हो सकता, तो सेंसिटिव का अपोजिट इनसेंसिटिव होता है. कैलस मतलब जो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, सिंपैथेटिक जो बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण हो, है ना. नेक्स्ट. डिसहेबल्ड, DISHEVELLED अस्त व्यस्त. कंपोज्ड शांत, टाइडी सुव्यवस्थित, कॉन्फिडेंट, जोवियल. जोवियल मतलब हंसमुख होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइडी. जैसे आपका कमरा एकदम सेटल्ड है रूम, तो आप टाइडी कहोगे. सब बुक्स वगैरह फैली पड़ी हुई हैं, चिंटू मिंटू की बुक्स चारों तरफ पड़ी हैं, तो आप कहोगे डिसेबल्ड है हमारा रूम, है ना. चिंटू ने कमरे को डिसेबल्ड कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इम्पीड बाधित करना. ऑप्शंस ऑब्स्ट्रक्ट, एडवांस, लिंगर, गारंटी. यहाँ पर आप लिंगर ना लगाना. लिंगर मीन्स तो होता है देर करना. इम्पीड बाधित तो एडवांस हो जाएगा. बाधित मतलब किसी चीज़ को स्लो कर देना, पीछे कर देना, है ना. एडवांस यानी कि आगे बढ़ा देना, प्रगति.
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिलस, खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कमीशन ने कम से कम 3 बार इसको पूछा है। पेरिलस, खतरनाक, केयर फ्री, इम्पेचुअस, सेफ, इम्प्योर, करेक्ट अपोजिट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम फ्रेज, हम देखेंगे 21 में कह रहा है द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू टू मैनी स्टूडेंट्स, इमेजिनरी, अनएक्सपेक्टेड, फॉरबिडन, हेवनली। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित। द करेक्ट ऑप्शन इज अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट 22, ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट। ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखिएगा। सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, गेटिंग रीड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। द करेक्ट ऑप्शन इज समान कठिन परिस्थिति में होना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब, वाक पटुता, ability to speak well, good interpersonal skills, divine help and guidance, a fierce competitive spirit. The correct option is A, ability to speak well. important लगाइएगा, TGT में आ चुका है। Winter was so bad that the nomadic tribesmen found it difficult to keep the wolf from the door. most important, to keep the wolf from the door, भूखमरी से बचना, hunt wild animals, escape starvation, get woolen clothes, walk on ice. The correct option is, सभी साथी बताएं, 24, B is the right answer. There is no soft option to the crisis now. सॉफ्ट ऑप्शन का मीनिंग आप सभी साथी बताएं। पॉपुलर ऑप्शन, पॉपुलर सॉल्यूशन, easy and agreeable option, difficult choice. The correct option is, सभी साथी रिप्लाई करें, what should be the right answer? easy and agreeable option. Next question number 26 to 30, improvement. With these extra people you can work easily with this job, deal, improve, cope. अब थोड़ा समझना है कि यहाँ पर हम सही आंसर क्या लगाएं और क्यों लगाएं। कुछ लोग डील विद लगाएंगे, कुछ कोप विद लगाएंगे। कोप नहीं लगाना है, डील विद मतलब निपटना या पूरा करना। ए इज़ द राइट आंसर। कोप मतलब मुकाबला करना होता है। आई विजिटेड माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक। क्या यहाँ पर बिफोर गलत है? आप बताएं। अगर गलत है तो क्यों? अगो क्यों लगाना चाहिए? ठीक है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जनरली हमेशा याद रखना है जनरल सेंस कि जब पास्ट टेंस आए तो हम अगो का प्रयोग करते हैं। जस्ट अ वीक अगो, सी इज़ द राइट आंसर। फॉरेनर्स ऑफन कम अक्रॉस विद सीरियस डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग इंग्लिश। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। हैव टू कम अक्रॉस विद, कम क्रॉस विद, कम अक्रॉस, नो इम्प्रूवमेंट। क्या सी लगा दिया जाए? 28 में आप रिप्लाई करें। माय डियर, सी इज़ द राइट आंसर। कम अक्रॉस, क्यों सी होगा राइट? क्योंकि देखो कम अक्रॉस मतलब मीट, सडनली, अचानक मुलाकात होना। यहाँ विद सुपरफ्लस है, फालतू में लिखा गया है। ही वर्क हार्ड, ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। सी इज़ द राइट आंसर। सही जवाब होगा ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। वह जो कठिन परिश्रम करेगा सफलता प्राप्त करेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर 2 बार विल का यूज नहीं हो सकता, इसलिए एक बार प्रेजेंट होगा और दूसरा फ्यूचर। नेक्स्ट 30 नंबर, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर लेसन। इसमें आप सभी लोग रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द करेक्ट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। सीधे सीधे सुने जो भी नए साथी जुड़े हैं। इट इज़ हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 से लेकर 35 तक सब्सटीट्यूशन यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, पेस, टेम्पो, वेलोड्रम, वेलोसिटी।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के लोग तो तुरंत जवाब देंगे कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज वेलोसिटी, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वेग। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। टेम्पो का अर्थ बताएं आप सभी लोग। टेम्पो मतलब क्या होता है? संगीत रचना की गति। यस, नेक्स्ट है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 32, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। कॉफर, पेंट्री, आर्किव्स, स्कलरी। द करेक्ट, अच्छा बताओ कॉफर मीन्स क्या होता है? तिजोरी। पेंट्री मीन्स रसोई घर। तो यहाँ सही आंसर क्या होने वाला है? द करेक्ट आंसर इज आर्किव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग्स और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को चुराना और ऐसे पेश करना जैसे खुद के हों। प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, बर्गलरी, पायरेसी, पेल्फ्रेज। तो सभी आंसर सही दे रहे हैं। यस, ए इज़ द राइट आंसर। प्लेगरिज्म मीन्स साहित्यिक चोरी। आप कहोगे पायरेसी मीन्स भी तो चोरी होता है। पायरेसी मीन्स डकैती होता है, समुद्री डकैती होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, इटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। देखो सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना। इटिमोलॉजी ये होता है क्या? ये होता है आपका शब्द विज्ञान, है ना। इसको समझो, ये होता है शब्द का इतिहास विज्ञान। सही आंसर होगा एंटोमोलॉजी। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, शेड्यूल, एजेंडा, टाइम टेबल, प्लान। क्या लगाओगे? द करेक्ट आंसर इज, बताएं, एजेंडा। यस। 36 में देखें करेक्टली स्पेल्ड। हाँ जी, स्पेलिंग तो आप बहुत पसंद करते हो। लीजिए 36 क्वेश्चन आपके सामने है। द करेक्ट स्पेलिंग इज सेपरेशन, SEPARATION, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। 37, डिस्क्रिपेंसी, आप ध्यान से स्पेलिंग देखिए, DISCREPANCY। फिर से मिलान करो, DISCREPANCY। डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है कुछ गड़बड़ी। ए इज़ द राइट आंसर। 38, एडवाइसेबल, ADVISABLE, C इज़ द राइट आंसर। एंड 39, लीजिए 39 आपके लिए, मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम। हमारे सभी साथी मिलेनियम का मीनिंग जरूर बताएंगे। MILLENNIUM, सभी लोग बताएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलेनियम, है ना। 1000 साल की अवधि। वेरी गुड। नेक्स्ट 40 नंबर, एम्बेरस, EMBARRASS। अच्छा, कि सिंगल एस होगा कि डबल एस? देखो एम्बेरस की स्पेलिंग जब लर्न करना हो ना माय डियर, तो याद रखना, शर्मिंदा मत होना। ठीक है। कैसे भाई? डबल आर है, डबल एस, दो बातें याद कर लो, कभी नहीं भूलेगा। हाँ जी, ज्वाइन अस टेलीग्राम, और टेलीग्राम इवास नाम से है। नीचे लिंक भी दिया है, या जा कर के सर्च कर लीजिए। और यूट्यूब हमारा इवास नाम से, और ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना वो भी इवास नाम से है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है यदि हमारे गाइडेंस में सुपर क्वेश्चंस के साथ में, तो ये मोबाइल नंबर है 9453945251। अभी भी अंधेरा नहीं है, अभी भी वक्त है। संभल गए तो किस्मत आपकी। योर फ्यूचर योर डिसीजन। हाँ, एक बात और कहनी है, अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग क्या टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू कर दें यूट्यूब में। जैसे कि इस सैटरडे को सबसे पहले मैं नाउन का रिवीजन करा दूं। एवरी सैटरडे, कम से कम एवरी सैटरडे एक टॉपिक का हम लोग रिवीजन करें, ताकि आपको पुराना भूला हुआ पूरा याद हो जाए। और लास्ट में हम दो टॉपिक कर लेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि यस ये होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।